आज हम संख्याओं का घन ज्ञात करना सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेज सके। प्रश्न है, संख्याओं का ज्ञान ज्ञात कीजिए। संख्या आधार 10 हो, 100, 1000 हो, इनके लगभग आसपास की संख्याओं का घन निकालना वैदिक गणित के द्वारा बिल्कुल आसान हो जाता है। सूत्र होता है संख्या की घात 3 बराबर संख्या प्लस 2 गुणित विचलन ऑब्लिक 3 गुणित विचलन की घात 2 ऑब्लिक विचलन की घात 3। अब इसमें 1, 2, 3 कंडीशन में आएगा। अब मान लिया हम संख्या 11 का घन निकालना हमें, तो 11 की घात 3 लिख लिया हमने। संख्या 11 है, आधार 10 है, 10 से 11 के लिए +1 विचलन हुआ, प्लस का 1। तो इसको प्रकार से हल करेंगे कि हम लिखेंगे संख्या ये 11 लिखा हो तो 11 ऐसा कैसे लिख देंगे हम, प्लस 2 ऐसा कैसा, और हमारे पास विचलन प्लस का 1 प्राप्त हुआ है तो 1 ऐसा कैसे लगा देंगे। 3 गुणित फिर विचलन, तो विचलन हो जाएगा 1 की घात 2 और फिर विचलन की घात 3, तो 1 की घात 3। इसको सोल्व कर लेंगे तो देखते हैं हम इस साइड से हल करते हुए आते हैं। तो 1 की घात 3 होता है 1 ही होता है, 1 की घात 2 मतलब 1 और 3 में ऐसा कैसा आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 एकम 2, 11 और 2 13, तो आ जाएंगे 13। तो हमारे पास आंसर आए हैं 1331। इस प्रकार से घन निकालना बार बार अभ्यास करने से ये जो विधि है बिना सूत्र की अपन आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ और प्रश्नों के हम अध्ययन करेंगे ताकि इस हमारी स्पीड बढ़ जाए और घन निकालना आसान हो जाए। इस प्रकार सूत्र तो वही होगा, इसमें प्लस के 2 है तो इसको हम लिख लेंगे 12 प्लस 2 गुणित ये हो जाएंगे विचलन 2, 3 गुणित विचलन वही है 2 की घात हो जाएगी, तो इधर हो जाएगा 2 की घात 3। इसको सोल्व करते हैं आगे, तो हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएंगे 2 दूनी 4 3 12 की 2 हासिल 1। यहाँ पे देखते हैं 2 दूनी 4 और 12, 12 और 4 16, 16 और 1 1728। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आ गया 1728। तो एक और देख लेते हैं 13 की घात 3, तो यहाँ पे हो जाएगी संख्या हो जाएगी 13 प्लस 2 गुणित विचलन हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 गुणित विचलन की घात 2 3 की घात 2 और 3 की घात 3। तो हम यहाँ सोल्व करते हैं आगे, तो हो जाएंगे 3 3 9 3 27 हो जाएंगे। यहाँ पे 27 के 7 हासिल 2 बचेंगे, 3 3 9 9 3 27 28 29 29 की 9 हासिल बचे 2, 3 दूनी 6 और 13 और 6 हो जाएंगे 3 दूनी 6 और 3 9 19 19 और 2 हो जाएंगे 21। तो हमारे पास आ गए 2197, 2197। इस प्रकार से हमने 13 का घन ज्ञात किया कि 97 आया। अब एक सवाल और देखते हैं हम, इसको थोड़ा स्लो करेंगे ताकि आपको कभी समझ में नहीं आया हो तो समझ में आ जाए। 14 ऐसा कैसे लिखेंगे, प्लस 2 19 विचलन, विचलन हमारे पास है +4, तो 4 ऐसा कैसे लिख देंगे प्लस का। अब आगे हल करते हैं 3 गुणित विचलन, विचलन हमारे पास 4, 4 की घात हो जाएगी 2 और फिर आगे हो जाएगा 4 की घात 3। सोल्व करते हैं 4 की घात 3 मतलब 3 बार 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 की हो जाएगी 4 हासिल बचेंगे 6। यहाँ पर करते हैं 4 चौक 16, 16 48 और 6 49 50 54 की 4 हासिल बचे 5। यहाँ पे देखते हैं 4 दूना 8, 8 और 14 हो जाएंगे 22, 22 और 5 हो जाएंगे 27। तो हमारे पास आंसर आए 2744, 2744 2744। इस प्रकार से हम इन सवालों को आसानी से कर लेते हैं। अब हम देखते हैं 100 के आधार 100 मानकर सवाल करते हैं, देखते हैं उनमें क्या आंसर आते हैं। तो हम आधार मान लेते हैं 100, तो हम एक संख्या ले लेते हैं यहाँ पे
101 ही ले लेते हैं, इसकी घात लगा दी हमने 3। वही सूत्र लगाएंगे, संख्या हमारे पास हुई 101 प्लस 2 गुणित विचलन हमारे पास है 1 ऑब्लिक 3 और विचलन की घात 2 मतलब 1 की घात 2, फिर आगे आएगा विचलन की घात 3। हल कर लेते हैं। 1 की घात 3 मतलब 1, चूँकि आधार 100 लिया हमने इसलिए 2 संख्या होनी जरूरी है, तो आप 1 0 लगा देंगे। यहाँ पे देखें 1 की घात 2 मतलब 1 ही होगा, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पर भी 1 0 लगाएंगे क्योंकि हमारे पास आधार में 2 0 हैं। यहाँ देखते हैं 2 1 कम 2 और 1 हो जाएंगे 3, तो हो जाएंगे 103, तो आंसर आ जाएगा 103 0 3 0 1। तो इस प्रकार से ये सवाल करा। अगर इस प्रकार के सवाल और देख लेते हैं, हम मान लेते हैं 102 ले लेते हैं, 102 की घात 3 सोल्व करते हैं। 102 ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस 2 गुणित विचलन यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 2, फिर लिखेंगे 3 और विचलन की घात 2 मतलब 2 की घात 2 और विचलन की घात 3 मतलब 2 की घात 3। सोल्व करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे। यहाँ पे चूँकि 2 संख्या रखना है इसलिए 0 8 रखेंगे। 2 दूनी 4 4 तिया 12, यहाँ पे 2 संख्या हमारे पास प्राप्त हो चुकी है। 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 और 2 6 106। तो हमारे पास आंसर आए हैं 106 12 0 8। इस प्रकार से ये सवाल हल करें। एक सवाल हम और करके देख लेते हैं ताकि हमारा सवाल करना आसान हो जाए। 102 की जगह 105 ले लेते हैं, 105 की घात 3। तो हम देखते हैं 105 प्लस 2 गुणित विचलन हमारे पास हुआ 5, यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणित विचलन है और 5, 5 की घात 2 और 5 की घात 3। सोल्व करते हैं, तो यहाँ देखते हैं 25 25 पंजे 125, 125 में होते हैं 25 और एक हासिल के 12, क्योंकि 2 संख्या में रखना है। 25 25 या 75 और एक हो जाएंगे 76। वापस देख लेना, 25 25 पंजे 125, 125 में 2 संख्या रखना है इसलिए 25 हासिल 1 ही बचेगा। 25 25 25 या 75 एक हो जाएंगे 76, 76 दोनों रखना है क्योंकि 2 संख्या रखना है हमारे पास। यहाँ हो जाएंगे 5 दूनी 10 और 105 जोड़ेंगे तो 115, 5 दूनी 10 और 5 15 115। तो आंसर हमारे पास आ गए हैं 1 1 5 7 6 2 5। इस प्रकार से संख्याओं का घन करना आसान हो जाता है। वीडियो को पूरा देखने के धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन द्वारा इस प्रकार के सूत्र और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पास तुरंत भेजे सके। बहुत बहुत धन्यवाद।